ओम शांति। मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है और इस संसार की करोड़ों आत्माओं में कोटों में कोई में भी कोई भगवान ने मुझ आत्मा को चुना है। तो मुझे इस जन्म में बहुत सारा पुण्य जमा करना है। आज हम सच्चा पुण्य जमा करने की विधि क्या है, संसार के वो सबसे बड़े 5 पुण्य कर्म कौन से, आज हम इसके बारे में देखेंगे। क्योंकि पुण्य जमा करते करते हम पुण्य आत्मा बनते जाते हैं। तो अगर हम रोज़ ये अटेंशन रखें, मेरा हर कर्म पुण्य कर्म हो, तो ये पूरा जन्म हमारा पुण्य जमा करने में लग जाएगा और इसका लाभ हमें 21 जन्मों तक मिलता जाएगा। तो इस जीवन का सबसे पहला पुण्य कर्म है परमात्मा को, विश्व कल्याणकारी परम पिता शिव बाबा को बहुत प्रेम से याद करना। जब हम उस परमात्मा को, जो सारे विश्व का रचयिता है, जो विश्व कल्याणकारी है, रहमदिल है, प्रेम का सागर है, सर्वशक्तिवान है, जब हम उसे याद करते हैं, उसकी याद यही सबसे पहला पुण्य कर्म है। और उसको याद तो हम चलते फिरते बैठते कर्म करते खाते पीते हम उसे याद कर सकते हैं। तो इस जीवन में सबसे पहला पुण्य तो वो जमा करना है, उसकी याद का। दूसरा विशेष पुण्य कर्म है इस संसार की सारी आत्माओं को, इस विश्व की सारी आत्माओं को अपने मनसा द्वारा सुख शांति के वाइब्रेशंस देना। जितना जितना हम संसार की सारी आत्माओं को, प्रकृति को, 5 तत्वों को, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबको हम सुख और शांति के वाइब्रेशन देंगे, उतना रिटर्न में हमें सभी आत्माओं की दुआएं प्राप्त होगी। परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी आप जितनी ये मनसा सेवा करेंगे ना, तो ये प्रकृति भी आपकी दासी बन जाएगी। 5 तत्वों को सुख शांति के वाइब्रेशंस देंगे, तो ये कभी भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएंगे। और इस प्रकार से अगर हम संसार की सारी आत्माओं को वाइब्रेशन देते हैं, तो ये सारी आत्माएं हमारे भगत बन जाएंगे। उन्हें हमारे से सुख शांति का अनुभव होगा। तो ये दूसरा पुण्य कर्म है, परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, ज्ञान सूर्य है, उनसे किरणें लेकर सारे विश्व को देना। और ये रोज करना है। हमारा तीसरा पुण्य कर्म है, संसार का सर्वश्रेष्ठ दान है, और वो है ईश्वरीय सत्य ज्ञान का दान करना। क्योंकि संसार का सर्वश्रेष्ठ दान है ज्ञान दान। ज्ञान दान ही महापुण्य है, और वो ईश्वरीय सत्य ज्ञान। इस ज्ञान से ही हम इस संसार की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे सकते हैं।
और इसलिए परमात्मा के इस सत्य ज्ञान के दान के कार्य में लग जाओ। जितना जितना ये ज्ञान दान करते जाएंगे, उतना उतना स्थूल धन आपके पास आता जाएगा। अभी चौथा पुण्य कर्म है, किसी आत्मा को परमात्मा से मिला देना। इसका मतलब क्या? आज हम देखते हैं संसार की करोड़ों आत्माएं भगवान को पाने के लिए तड़प रही है, भक्ति कर रही है, जागरण कर रही है, व्रत रख रही है। ऐसी परमात्म प्रेम की प्यासी और तड़पती आत्माएं जब परमात्मा से मिलती है, माना उसका सत्य परिचय उन्हें मिलता है, तो वो आत्मा जीवन भर सुख, शांति, सुरक्षा इसकी अधिकारी बन जाती है। और वो आत्माएं सदा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है, तो उनकी चिंताएं मिट जाती है। तो अभी हमें ये पुण्य कर्म करना है, परमात्मा का सत्य परिचय हमें उन आत्माओं को देना है, उनसे उन्हें कनेक्ट करवाना है। तो वो एक आत्मा अनेक आत्माओं को सुख, शांति देने के निमित्त बन जाएगी। अभी इसी प्रकार सबसे बड़ा पांचवा पुण्य कर्म है, परमात्मा के यज्ञ में तन मन धन से सहयोग देना। क्योंकि वर्तमान समय बहुत श्रेष्ठ समय चल रहा है, जिसे संगम युग कहते हैं। यह संगम युग अधिक मास का एक, जैसे हम कहेंगे अधिक मास इसी संगम युग का प्रतीक है। जितना हम इस संगम युग में अपना तन मन और धन इससे ईश्वरीय यज्ञ में सहयोग देंगे, सेवा करेंगे, अपना समय, श्वास, संकल्प, साधन जितना हम परमात्मा की सेवा में लगाएंगे, उतना ही हम पूरा कल्प 5000 साल तक तन मन धन से भरपूर रहेंगे। पूरा कल्प हमारा मन स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, हमारी बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। पूरा कल्प हम धन से माला माल, भरपूर, संपन्न रहेंगे। जितना हम इस तन से परमात्मा के कार्य में सहयोग देंगे, उतना हमारा शरीर स्वस्थ बनता जाएगा, निरोगी बनेगा। और हाँ, कभी कोई बीमारी आई ना, तो इस सेवा से जो प्राप्त हुई दुआएं हैं, ये दुआओं से हमारी बीमारी, हमारे कष्ट सूली से कांटा बन जाएंगे और बहुत सहज हम उस बीमारी को, उस कष्ट को सहज रूप से पार कर लेंगे। और इसलिए परमात्मा अभी हम बच्चों को कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ये पुण्य कमाने का समय है, बस पुण्य जमा करो, ज़रा भी अपना समय, सेकंड कुछ भी व्यर्थ मत गवाओ। और ये पुण्य जमा कर कर पुण्यात्मा बन जाओ। और ऐसी पुण्यात्मा का जहाँ भी कदम पड़ेगा, वो स्थान सुरक्षित हो जाएगा, वहाँ कल्याण होगा। आओ मीठे भाई बहनों, चलो ना पुण्य का खाता जमा करते हैं। ओम शांति।